हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा यह जो है दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज यह प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह जो है इसमें जो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम लेवल का ही क्वेश्चन है। तो यह सेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं सीधा दोस्तों क्वेश्चन पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दोस्तों यहाँ पर टेस्ट होता है, जो कि आज का टेस्ट है। और यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन इसमें इस सेट में होगा। इसमें साइंस दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साइंस। और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 26/12/2023, आज ही का सेट है दोस्तों। यहाँ पर टोटल जो है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है यहाँ पे टोटल 50 है। तो 50 ही क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं सो दोस्तों क्वेश्चन पे, और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को किसने क्रोमोसोम की गतिविधि से समझाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह जो है वाल्टर सटन तथा यह जो है थियोडोर बोवेरी, इन्हीं के द्वारा दोस्तों समझाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन, यह जो है रोम्बिक तथा एकनताक्ष गंधक हेतु संक्रमण ताप का मान कितना होता है? तो इसका जो है मान बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है 96 डिग्री सेल्सियस होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, गति ऊर्जा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, जो कि दोस्तों गति ऊर्जा से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह जो है 1 और 2 अर्थात दोस्तों दोनों सही है गति ऊर्जा के संबंध में। तो बारी बारी से देख लेते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, यह सही है। और दूसरा है, यदि वस्तु का वेग या रेखीय संवेग दुगना हो जाए तो गति ऊर्जा बढ़कर 4 गुनी हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो मेरे वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, अर्थात यह गलत। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, जो कि गलत है, सत्य नहीं है। तो सत्य को देख लेते हैं। तो पहला है, वैसी वसा जिसमें यह जो है पामीटिक अम्ल तथा यह जो है स्टीयरिक अम्ल पाए जाते हैं, संतृप्त वसा कहलाती है, जो कि सही है। यह वसा कमरे के ताप पर ठोस होता है, ये भी याद रखिएगा। और बी में है, ओलिक अम्ल युक्त वसा असंतृप्त वसा होती है। ओलिक अम्ल युक्त वसा जो होता है वह असंतृप्त वसा होती है। यह वसा कमरे के ताप द्रव यह जो है दोस्तों यह वसा कमरे के ताप द्रव होता है। इस ये भी सही है। और सी को देख लेते हैं, अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त तथा पौधे से प्राप्त वसा यह जो है असंतृप्त होता है दोस्तों। जो वसा पौधे से प्राप्त होता है वह जो है असंतृप्त होता है, और जंतु से प्राप्त होता है वह संतृप्त होता है, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन, गठिया रोग का निदान हेतु निम्नलिखित में से किस यह जो है रेडियो एक्टिव औषधि का उपयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों गठिया रोग के निदान हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है होल्मियम 166 का जो दोस्तों उपयोग किया जाता है गठिया रोग के निदान हेतु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साइंस, और साइंस में क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर में जब 8A धारा प्रवाहित होती है तो उसके छोर के बीच का विभवांतर 16 भी रहता है। जब उसके छोर के बीच विभवांतर बढ़कर 180 भी कर दिया जाए तो हीटर में प्रवाहित धारा का मान बताना है, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यह 96 हो जाएगा, 96A हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का शरीर यह जो है दुपार्श्व यह जो है समित रहता है, परंतु टॉर्सन प्रक्रिया के कारण शरीर में असीमित हो जाता है? तो आते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मोलस्का।
और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कथन दिया है ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। दोस्तों ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर यह उबलता है। यही कारण है कि ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, जो कि और यहाँ पर दोस्तों कथन 2 में है प्रेशर कुकर के अंदर दाब उच्च होता है जिससे जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है। इस प्रकार खाना कम समय में पक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना था दोस्तों कि कौन कौन सा कथन सत्य है और गलत है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन 1 कथन 2 दोनों दोस्तों असत्य है। इस प्रकार दोनों असत्य है, इसलिए इस कथन को नहीं देखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आते हैं और विचार करते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 1 और 3, 4 को ही देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है। यदि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है, इसका कारण दोस्तों यही है कि पहला है हम पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाते हैं। पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाने से यह जो है त्वरण घट जाता है। और उसके बाद तीसरा कारण दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ जाती है। याद रखिएगा पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है, इसी कारण दोस्तों। और 4 नंबर है दोस्तों कथन हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं, इसी कारण दोस्तों त्वरण घट जाता है। हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं, इसी कारण त्वरण घट जाता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में कौन सी मछली है, यहाँ बताना है मछली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है डॉग फिश। दोस्तों डॉग फिश जो है यह मछली है। अगला क्वेश्चन होगा मानव के जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी जो कि यह जो है अनुकूलन परिवेश है। मानव के जठर में प्रोटीन पाचन के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है अम्लीय अनुकूलन परिवेश है, अम्लीय है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों किस धातु के बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु, उस मिश्र धातु का नाम बताना है। इसका आंसर सी एल्युमिनियम। दोस्तों यही दोस्तों एल्युमिनियम हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे के पुर्जों के काम में लिया जाता है। याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। और किसी विद्युत परिपथ में किसी निश्चित समय में टी में व्यक्त की गई विद्युत धारा का मान जूल में होगा। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। और डी में देखते हैं क्या है। तो दोस्तों इसमें सभी सही है, जिस ऑप्शन डी था जिसमें सही है सभी सही है। तो देख लेते हैं सही को। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों फिर से एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और दूसरा कथन है एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में होता है। याद रखिएगा जैव कोशिकाओं में होता है एटीपी का उत्पादन, जिसके कारण एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है, जैव ऊर्जा के भी नाम से जाना जाता है। और तीसरा कथन है एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुक्त ग्लूकोज का प्रयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों सभी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा फोटो इलेक्ट्रॉन सभी प्राप्त होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन सभी तभी प्राप्त होते हैं जब यह जो है आपतित किरण की यह जो है कंपन वृत्ति एक निश्चित विशिष्ट जो कि मान से अधिक होता है। और इस निश्चित विशिष्ट मान को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है दोस्तों थ्रेशोल्ड कंपना वृत्ति, यह जो है कंपना वृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा विराम अवस्था से एक व्यक्ति अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में यह जो है 6 मीटर प्रति सेकेंड वेग से प्राप्त करता है। तो उसके बाद वो ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण का योग
कितना होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 0.16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन को विचार करते हुए इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि 1 और 2 कथन सही है और तीसरा कथन दोस्तों गलत है। तो 1 और 2 को देख लेते हैं। भारत 1982 में रामसर समझौता का सदस्य बना था। सही है, 1982 में रामसर समझौता का सदस्य बना था भारत। और नवंबर 2022 तक भारत के 75 स्थल को रामसर जो कि अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के रूप में शामिल कर लिया गया था। 2022 तक 75 स्थल को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थिति में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है अमीनो अम्ल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। कौन सा पदार्थ सामान्य स्थिति में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है। तो अमीनो अम्ल उत्सर्जित नहीं होता है। यूरिया होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। यूरिया, सोडियम और पोटेशियम ये सभी उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थ का विरंजन किस प्रक्रिया द्वारा करती है। जो कि यहाँ पर विरंजन बताना है किस प्रक्रिया द्वारा करती है। यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि दोस्तों 1 हो जाएगा। ऑक्सीकरण के कारण जो है यह किया जाता है, ऑक्सीकरण। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधी दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधी दिखाई, तो सीधा दिखाई तो कब देगा, जब दोस्तों इसका आंसर 1 हो जाएगा, जब समतल या उत्तल रहेगा तभी दोस्तों सीधी दिखाई देगा, समतल या उत्तल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है। तो देखते हैं विषाणु। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है बी हो जाएगा, पोलियो और बर्ड फ्लू। दोस्तों यह जो है विषाणु है और यह जो है पोलियो और बर्ड फ्लू विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत की संख्या सर्वाधिक होता है। वयस्क व्यक्ति के मुख गुहा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों यह जो है मोलर। मोलर में दोस्तों जो है मुख गुहा में किस प्रकार के दांत की संख्या सबसे अधिक होता है। तो मोलर में सबसे ज़्यादा होता है, आप लोग याद रखिएगा मोलर। अगला क्वेश्चन, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह जो है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वह बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तब। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, कई प्रतिरोपित पौधे जैसे प्याज पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि। तो नहीं बढ़ते हैं तो देखते हैं इसका कारण क्या है दोस्तों। इसका कारण यही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाता है। देखो याद रखिएगा दोस्तों, जो मूल रोम जो होता है ना नष्ट हो जाता है प्रतिरोपण के दौरान। इसलिए दोस्तों प्याज जो है दोस्तों यह जो है बढ़ते नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यह जो है फॉर्माइका जो है जो पलंग टेबुल कुर्सी आदि की लकड़ी पर साटा जाता है, यह जो है फॉर्माइका, तो जिससे इसका सौंदर्य बढ़ जाता है, तो यह जो है फॉर्माइका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बहुत अच्छा डी, यह जो है यूरिया दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड्स यह जो है प्लास्टिक इसी का बना होता है। इसलिए दोस्तों टेबुल कुर्सी पलंग पर जो चिपकाया जाता है वह दोस्तों बहुत जो है मतलब चमकीला जैसा मतलब सौंदर्य दिखता है, चमकता है, सौंदर्य बढ़ जाता है इसका कारण यही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो दोस्तों यही निर्भर करता है इसके अंदर सी, उनके अपने अपने तापमान पर जो है निर्भर करता है, अपने अपने तापमान। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा कथन सही है और सही कथन को चुनना है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है यह सी हो जाएगा। यह जो है अमीबा और पैरामीशियम सोपोसी जीव है। अमीबा और पैरामीशियम यह जो है यह क्या कौन सा जीव है, तो सोपोसी जीव है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन दोस्तों गहराई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बहुत लोग बना नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझिए। तो निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। जल से हल्का बताना है दोस्तों, जो कि जल से हल्का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह जो है सोडियम। सोडियम दोस्तों यह जो है जल से हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से चली हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक लकड़ी के गुटके में प्रवेश करने पर 0.03 सेकेंड के बाद रुक जाता है तो गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा 2.25 मीटर यहाँ तक दोस्तों भेदेगी। दोस्तों यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं, इसका सॉल्व नहीं करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सॉल्व कराने पर ये जो है इसका जो है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग को सेट प्रैक्टिस करने में समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए दोस्तों इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर ये जो है सॉल्व कर लीजिएगा। इसका PDF आज ही हम अपलोड कर देंगे PDF टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा PDF और सॉल्व कर लीजिएगा जो न्यूमेरिकल का जो भी क्वेश्चन होगा। तो आते हैं प्रश्न पर। बायोम के अंतर्गत शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, इनमें से सभी। बायोम के अंतर्गत सभी शामिल है, पेड़ पौधे और जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र। पेड़ पौधे, जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र सभी बायोम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बी से, ये जो है हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन, इसका 28 जुलाई को मनाया जाता है, 28 जुलाई। अगला क्वेश्चन, जल में एसिटिक अम्ल के घुलने के कारण उपरांत अभिक्रिया होगी, जो कि जल में एसिटिक अम्ल और जब घुला दिया जाए तो उसके उपरांत क्या अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन यह है, इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, यह जो है उसमें छेपी अभिक्रिया होगा, उसमें छेपी, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराने हेतु जिम्मेदार प्रोटीन अणु निम्न में से कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यह जो है GLUT4। GLUT4 जो कि यह जो है ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन कराना हेतु जिम्मेदार प्रोटीन अणु निम्न में से कौन है, तो यही है GLUT4। अगला क्वेश्चन, यह जो है ब्रूनस ग्रंथि तथा गॉबलेट कोशिका मानव के छोटी आंत के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ब्रूनस ग्रंथि और गॉबलेट कोशिका जो है ना, यह जो है मानव की छोटी आंतों में किस भाग में पाया जाता है, भाग बताना है। इसका आंसर दोस्तों एक, यह जो है ग्रहणी में पाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। और यहाँ पर है, निम्नलिखित तत्वों में किस तत्व की प्रथम आयन ऊर्जा अधिकतम होता है। आयन ऊर्जा सबसे अधिक किस तत्व का। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ये जो है अल्युमिनियम का आयन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग किस गैस में अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दोस्तों ध्वनि का वेग ये जो है हीलियम गैस में होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, यदि कोई ऐसा ग्रह दोस्तों, यह जो है ये हीलियम नहीं है दोस्तों, हाइड्रोजन है। और ध्वनि का वेग सबसे किस गैस में होता है, तो हाइड्रोजन में होता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, यह जो है यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के दुगुना तथा त्रिज्या 3 गुना हो तो उस ग्रह को सतह पर 9 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हो जाएगा 19.6 N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर को क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल, इसका सही आंसर हो जाएगा एक, S5A नोड के नाम से जाना जाता है। S5A नोड के नाम से पेस मेकर को जाना जाता है। बहुत आसान सवाल था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा हल्की और अज्वलनशील गैस है। हल्का भी बताना है और अज्वलनशील गैस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हीलियम। हीलियम दोस्तों यह जो है हल्का होता है और अज्वलनशील होता है, अर्थात दोस्तों जलता नहीं है हीलियम।
दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन है, स्मार्टफोन में व्यापक रूप से उपयोग हो रहा टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो बताना है टच स्क्रीन। इसका आंसर सी, यह जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है टच स्क्रीन। बहुत अच्छा सवाल। व्यक्ति शरीर में शुक्राणु का निर्माण हेतु अनुकूल, यह जो है अनुकूलतम तापमान बताना है परिसर, जो कि शुक्राणु का इसका तापमान। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 34 से 35% डिग्री सेल्सियस। 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है दोस्तों, यह जो है यहाँ बताना है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा -1 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्तों यह जो है गलत चुना है, इसका आंसर बी, जो कि गलत है। तो सही है और गलत को चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यह जो है जेट प्लेन की गति जब ध्वनि गति से ज़्यादा होती है तो कौन सी तरंग निकलती है? जो कि जेट प्लेन जो होता है ना, गति जब ध्वनि की गति से ज़्यादा निकलती है ना, तो कौन सा तरंग उत्पन्न होता है अर्थात निकलता है? इसका आंसर दोस्तों जो सी हो जाएगा, यह जो है शॉक वेव। यह शॉक वेव, यह जो है शॉक वेव्स जो है यही जो है तरंग है। शॉक वेव यही जो है तरंग है, जो कि जेट प्लेट की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा, जेट प्लेट की गति जब ध्वनि की गति से ज़्यादा हो जाती है तो तरंग बताना है, तो शॉक वेव तरंग निकलता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल थोड़ा गहराई से था। और आते हैं अगले प्रश्न पे। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6D क्षमता के उत्तल लेंस से बना है। इस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों 2.5 होगा। अगला क्वेश्चन, यह जो है आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा, निकोला टेस्ला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन जो कि यह जो है बी हो जाएगा। यह जो है अल्टरनेटिंग करेंट के लिए प्रसिद्ध है। निकोला टेस्ला अल्टरनेटिंग करेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर के ठोस गोले के व्यास के जो परितः जड़त्व घूर्ण होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता है और लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ दिखने के लिए होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जो है 37.5 सेंटीमीटर। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो संकट हो सकते हैं जैव विविधता के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यह जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1, 2 और 3 अर्थात दोस्तों यह जो है पहला है संकट के कारण दोस्तों वैश्विक तापमान, और दूसरा है विदेशी जाति का संक्रमण, जो विदेशी जाति है उसके संक्रमण के कारण दोस्तों, और तीसरा है आवास का विखंडन। ये सभी दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता का संकट बना है। वैश्विक तापमान और विदेशी जाति संक्रमण और आवास का विखंडन। इसका आंसर दोस्तों 1 हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, यह जो है क्रायोजेनिक तकनीकी का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो बताना है किस क्षेत्र में। इसका आंसर 1, यह जो है रॉकेटों तथा मिसाइलों के क्षेत्र में क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, रॉकेट और मिसाइलों के क्षेत्र में दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एक बार दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, वो लोग शेयर नहीं करते हैं, एक बार ज़रूर कीजिएगा शेयर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में।